वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट हमने वो स्टार्ट करा हुआ है। एंड इस लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस करे हैं। एंड इस वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा। आप सबको वही सेम टेक्निक करनी है। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं एंड वीडियो की स्पीड बढ़ानी है। मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है एंड मुझसे पहले उसका आंसर निकालना है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहना क्या जाता है, द फॉलोइंग टू वे कोड्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। स्पॉट मार्केट दे रखा है, मतलब स्पॉट रेट दे रखा है आपको, और 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दे रखा है। और किसका दे रखा है आपको, रुपीज अपॉन यूएस डॉलर, मतलब एक यूएस डॉलर के अंदर कितने रुपीज है। ये आपका अगेन दोबारा करेंसी पेयर नहीं है, ये करेंसी पेयर नहीं है। करेंसी पेयर में अगर ऐसा होता, अगर ये करेंसी पेयर होता तो 1 रुपीज इक्वल टू यूएस डॉलर होता। बट यहाँ पे करेंसी पेयर नहीं है क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली यहीं पे रुपीज लिख दिया है, और यहाँ पे रुपीज लिखा है मतलब ये 1 यूएसडी डॉलर है। तो 1 यूएस डॉलर इक्वल टू रुपीज आपका रेट दे रखा है इन्होंने, स्पॉट दे रखा है, और आपका 2 मंथ्स फॉरवर्ड दे रखा है। हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड अ फर्म सेल टू गेट रुपीज 25 लाख आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा, इसे 25 लाख रुपए आफ्टर 2 मंथ चाहिए, तो ये बताओ कितने यूएस डॉलर सेल करे। सबसे पहले यहाँ पे किसका रेट दे रखा है आपको, यूएस डॉलर का दे रखा है। आपको यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग दे रखा है कि भाई एक यूएस डॉलर का रुपीज में कितना रेट है, तो एक यूएस डॉलर का आपको रेट दे रखा है। ठीक है, तो हम ट्रांजेक्शन भी यूएस डॉलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई मैं अगर आज एक बैंक हूँ, मैं यूएस डॉलर क्या करूंगा, मैं परचेज करूंगा या सेल करूंगा। एक फर्म दे रखा है इन्होंने, ऑब्वियसली फर्म दे रखा है तो फर्म और बैंक के बीच ट्रांजेक्शन होगी, तो यहाँ पे एक्सचेंज मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल होगा। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज मार्जिन का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रेट नहीं दे रखा है कि भाई 0.1% है, 0.125% है, क्या है। तो इससे में हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका 0% है, तो ब्रोकरेज वगैरह यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं। तो फर्म क्या करेगी, फर्म को यूएस डॉलर सेल करना है, उसे 25 लाख रुपए चाहिए और आफ्टर 2 मंथ चाहिए। आफ्टर 2 मंथ्स ही मतलब आपका यहाँ पे 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे स्पॉट रेट का तो कोई यहाँ पे मुझे गेम है नहीं, यहाँ पे स्पॉट रेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ्स के ट्रांजेक्शन होने वाली है। तो 2 मंथ्स जब ट्रांजेक्शन होगी तो आपका 2 मंथ्स वाला रेट लगेगा। तो यहाँ पे 2 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट हमें दे रखा है 47 और आपका 47.5। तो बिड रेट आपका 47 हो गया है और आपका आस्क रेट 47.5 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे बिड रेट लगेगा, यहाँ पे आस्क रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन समझनी होगी कि भाई फर्म को क्या करना है। फर्म को यूएस डॉलर बेचने हैं ताकि उसे 25 लाख रुपए चाहिए, मतलब उसे 25 लाख रुपए चाहिए, तब वो क्या करेगा, यूएस डॉलर सेल करेगा। और अगर मैं देखूं बैंक के पर्सपेक्टिव से, तो बैंक क्या करेगा, यूएस डॉलर बाय करेगा। अगर फर्म को यूएस डॉलर चाहिए, मतलब उसे फर्म को क्या चाहिए, आपके 25 लाख रुपीज चाहिए, तो वो क्या करेगा, यूएस डॉलर सेल करेगा। फर्म यूएस डॉलर सेल करेगी, तो आप बैंक क्या करेगा, बैंक यूएस डॉलर बाय करेगा। तो बैंक अगर यूएस डॉलर बाय करेगा, उसका कौन सा रेट लगने वाला है, उसका बिड रेट लगने वाला है जो आपका कितना कितना दे रखा है, उसका 47 दे रखा है। तो 1 यूएस डॉलर इक्वल्स रुपीज 47 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यूएस डॉलर, हमें 25 लाख रुपए चाहिए। हमें 25 लाख रुपए चाहिए, तो बताओ आप कितना यूएस डॉलर सेल करोगे। तो आपका आएगा 25 लाख। आप हमें चाहिए 25 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख रुपीज चाहिए हमें। और हमें क्या करना है, 47 से डिवाइड कर दो, तो आपका 53,191.489 3617। तो इतने यूएस डॉलर मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो ये वही आएगा 53,191 और 0.489। हाँ ठीक है, 0.489। तो ये वाला तो आपका बहुत सिंपल हो गया। आपका 2 मंथ में हमें क्या करना है, हमें यूएस डॉलर सेल करने हैं और 25 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन यूएस डॉलर रुपीज 2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, स्पॉट मार्केट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें गोली किसे माननी है, हमें यहाँ पे 2 मंथ्स फॉरवर्ड को गोली माननी है, और हमें क्या करना है, हमें स्पॉट रेट चाहिए। हमें स्पॉट रेट चाहिए और आप 2 मंथ्स फॉरवर्ड को गोली मारो और हमें स्पॉट रेट में डील करना है। ठीक है, और क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें करना है, हमें रुपीज को क्या करना है, पे करना है, और हमें क्या चाहिए, यूएस डॉलर ऑब्टेन करना है। हमें 2 लाख यूएस डॉलर ऑब्टेन करने हैं, और हमें रेट जो आपका दे रखा है यूएस डॉलर पर्सपेक्टिव से दे रखा है। तो हम ट्रांजेक्शन भी क्या करेंगे, यूएस डॉलर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, फर्म को क्या चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, यूएस डॉलर सेल करेगा। बैंक यूएस डॉलर सेल करेगा, मैं यूएस डॉलर बाय करूंगा। तो बैंक जब यूएस डॉलर सेल करेगा, उसका कौन सा रेट लगने वाला है, आस्क रेट लगने वाला है। तो आस्क रेट क्या है, 46.25। तो यूएस डॉलर आपका हो गया 2 लाख और मल्टीप्लाई 46.25। तो मुझे 92,52,000 क्या करने पड़ेंगे, रुपीज पे करने पड़ेंगे। किसको, फर्म को पे करने पड़ेंगे। फर्म जब 92,50,000 पे करेगी, तब उसे यूएस डॉलर 2 लाख रुपए मिलेंगे। यूएस डॉलर 2 लाख रुपए नहीं, यूएस डॉलर 2 लाख मिलेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा हुआ रेट आपका 46.25 आ गया। और यूएस डॉलर आपके 2 लाख मुझे क्या चाहिए, ऑब्टेन करने हैं। तो जिसकी वजह से रेट आपका 46.25 लगेगा। कौन सा आसेट लगेगा, बैंक का। तो 92,50,000 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे। तो पहले दो पार्ट तो बहुत सिंपल थे। थर्ड वाला पार्ट क्या कहना चाह रहा है, अज्यूम दैट द फर्म हैज यूएस डॉलर 69,000 इन करंट अकाउंट और अर्निंग नो इंटरेस्ट। अच्छा, उसका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। ROI ऑन द रुपी इन्वेस्टमेंट इज 10% पर एनम। शुड द फर्म एनकैश द यूएस डॉलर नाउ और 2 मंथ्स लेटर। अच्छा,
सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इनके पास जो भी करंट अकाउंट है उनके पास यूएस डॉलर 69,000 है और वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, क्योंकि अगर आपको बताओ बाहर जो भी आपके यूएस डॉलर अगर यहाँ पे करेंसी है और बाहर आपकी जो भी फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं है। ये तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि वो भी इन्फ्लेशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, जब भी 69,000 अगर मैं बाहर मेरे करेंसी अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर यूएस डॉलर 69,000 है तो मुझे उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये वही कहना चाहता है, अगर आपको इंटरेस्ट रेट इस पर नहीं मिल रहा तो आप इसे क्या करो, फटाफट कैश कर लो और इस पर क्या करो, इंडियन रुपीज में 10%, इंडिया के अंदर 10% आपका क्या है उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो इसे कैश करो, रुपीज में कन्वर्ट करो और फटाफट रुपीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, उस पर 10% कमा लो। एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या पता इस पे आपको क्या हो जाए, आपको इस पे करेंसी अप्रिसिएशन हो जाए, क्योंकि आपको पता है यूएस डॉलर आपकी क्या स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, ज्यादातर आपका यूएस डॉलर आपका करेंसी आपकी स्ट्रॉन्गर ही रहती है। आपकी इंडियन करेंसी वैसे भी आपकी कौन सी डिप्रिशिएट ही करती है, तो इस वजह से आपको क्या होगा, क्या पता आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन हो जाए। तो एक तो वो वाली चीज हो सकती है। तो जब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन अगर हमें आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे होल्ड करना पड़ेगा 2 महीने तक। तो ये वही कह रहा है, या तो आप क्या करोगे, इन कैश करोगे आज और इसे इन्वेस्ट करोगे रुपीज के अंदर और 10% इंटरेस्ट रेट कमाओगे, या फिर क्या करोगे, इसे आप करेंसी, आप मुझे फॉरेन करेंसी आपका क्या करना पड़ेगा, गेन आपको अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसे इसे इन कैश नहीं करोगे और 2 मंथ्स तक आप वेट करोगे, फिर देखोगे क्या पता 2 मंथ्स के अंदर हमारा यूएस डॉलर क्या पता एप्रिशिएट हो जाए और हमें क्या हो जाए, फॉरेन करेंसी गेन हो जाए। तो इसलिए क्या पता 2 मंथ्स तक आप वेट करोगे, 2 मंथ्स लेटर आप क्या करोगे, इसे इन कैश करोगे। तो ये वही दो चीज थी, ये तो मैंने आपको फटाफट क्वेश्चन समझाने में आपका आंसर भी नहीं बता दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि अगर देखो मैं आपका 69,000 अगर मैं आज आज क्या करूंगा, यूएस डॉलर में आपको इनकैश करूंगा, मतलब मैं फॉर्म बेचूंगा और बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। बैंक यूएस डॉलर आज बाय करेगा, मतलब बैंक का कौन सा रेट लगेगा, बैंक का बिड रेट लगेगा, मतलब 46 रुपीज, मतलब 69,000 मल्टीप्लाई 46। तो आज मुझे 31,74,000 मेरे पास रुपीज आ जाएंगे और फिर मैं इसे क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा कितने रेट पे, 10% पर एनम। और कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो 31,74,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2%, मतलब 2 मंथ्स का, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। तो अल्टीमेटली 52,900 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मेरे पास इंटरेस्ट की आपका क्या हो जाएगा, आपकी से आ जाएगी, इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी। तो इसे मैं ऐड कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 32,26,900 आएंगे अगर मैं आज इन कैश करता हूँ 69,000 यूएस डॉलर। तो वो इन्होंने लिखा हुआ देखो, फटाफट वही बताता हूँ। आज इन कैश करूंगा तो 46 का आपका लग जाएगा स्पॉट रेट, 31,74 आ जाएंगे, 52,900 की मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। तो 32,26,900 मेरे पास क्या होगा मेरा लाइकली आपका अमाउंट आएगा कब, आफ्टर 2 मंथ्स, अगर मैं आज इन कैश करता हूँ। और दूसरा व्यू ये है कि अगर सपोज मैं आज इनकैश नहीं करता हूँ तो आप देख लो क्या पता आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन हो जाए। तो अल्टीमेटली आज मेरा 46 का रेट चल रहा है और जब मैं क्या करूंगा, मैं जब 2 महीने बाद जाऊंगा यूएस डॉलर 69,000 बेचने, तो बैंक यूएस डॉलर परचेज करेगा 69,000, तो उसका क्या लगेगा, बिड रेट लगेगा और वो 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, 47 का रेट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, 69,000 मल्टीप्लाई 47, तो मेरे पास क्या आएगा, 32,43,000, 32,43,000। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही है कि आप 2 महीने तक वेट करो, आपके पास फॉरेन करेंसी गेन ज्यादा आ रहा है। और अल्टीमेटली मैं देखूँ तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 32,43,000 माइनस में 32,26,900, तो 16,100 मेरे पास ज्यादा बेनिफिट आ रहा है अगर मैं 2 महीने तक वेट करता हूँ। तो वो इन्होंने लिखा हुआ, इट इज बेटर टू कैश द प्रोसीड्स आफ्टर 2 मंथ्स एंड गेट द अपॉर्चुनिटी गेन। तो आपका कौन सा गेन हो गया, यहाँ पे आपका वो वाला फॉरेन करेंसी गेन आ रहा है। और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी गेन क्या है, आपका 52,900 आ रहा है। ये तो अल्टीमेटली वही हो गया कि भाई हम आज आज इन कैश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये तो बेकार है, ये तो हमें करना नहीं। अल्टीमेटली आप 32,43,000 का आपको गेन हो जाएगा, मतलब आपको अमाउंट मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, जेड लिमिटेड इंपोर्टिंग गुड्स यूएस, आपके कितने वर्थ, आपके यूएसडी डॉलर 2 मिलियन है, मतलब आपके 20 लाख आपके यूएसडी डॉलर हैं, आपके इंपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स, जेड लिमिटेड आपका इंपोर्ट कर रहा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, यूएसडी डॉलर आपके 20 लाख इसे क्या करने पड़ेंगे, या फिर 2 मिलियन इसे क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे आपकी जो भी आपकी करेंसी जहाँ से ये इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्री से, सपोज आपके यूएस से कर रहे हैं, तो इसे क्या करना पड़ेंगे, 20 मिलियन यूएसडी डॉलर से चाहिए, 20 मिलियन नहीं 2 मिलियन, या फिर 20 लाख, 2 मिलियन से यूएसडी डॉलर चाहिए। तो ये क्या करेगा, बाय करेगा बैंक से, ये बैंक से बाय करेगा तो उसका कौन सा रेट लगने वाला है, उसका लगने वाला है आस्क रेट, क्योंकि ये बैंक से बाय करेगा, बैंक सेल करेगा तो बैंक का आस्क रेट लगने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने आस्क और बिड ऐसा तो कुछ यानी एक ही रेट दे रखा है, तो ठीक है, एक ही रेट यहाँ पे दे रखा है तो आस्क और बिड सेम हो गए, ठीक है, आस्क और बिड का यहाँ पे पंगा ही नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। ये क्या कहता है, रिक्वायर्स 90 डेज टू मेक द पेमेंट। अच्छा, इसे क्या चाहिए, 90 डेज चाहिए मेक करने के लिए पेमेंट। द ओसी सप्लाई, इसने क्या कहा है कि भाई इसने 60 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड दिया है और एडिशनल 30 डेज के लिए क्या कर रहा है, ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 8% पर एनम।
ठीक है। 60 डेज का कह रहा है मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आपको पे लगाऊंगा, और आपका 30 डेज का जैसे ही आप अगर मुझसे एडिशनल पीरियड और लोगे तो मैं आप क्या करूंगा 8% पर एनम के अकॉर्डिंग मैं आपका इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। और बैंकर क्या कर रहा है, बैंकर जेड का है, बैंकर ऑफ जेड लिमिटेड ऑफर ए 30 डेज लोन एट 10% पर एनम एंड देयर कोड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज एज फॉलोज। अच्छा, इनका बैंकर क्या कह रहा है, बैंकर कह रहा है कि भाई मैं आपको 30 डेज का लोन दे सकता हूँ 10% पर एनम, और इसने रेट कोड कर रखे हैं। यू रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग ऑप्शन, पे द सप्लाई इन 60 डेज और अवेल द सप्लायर ऑफर ऑफ 90 डेज क्रेडिट। ये क्या कहना चाहता है, अगर आप 60 डेज में अगर आप पे करोगे, अगर आपको 60 डेज में पे करना है, और जेड लिमिटेड को जनरली कितने लगते हैं, 90 डेज लगते हैं पेमेंट करने के लिए, उसे 90 दिन लगते हैं पेमेंट करने के लिए। और अगर मैं देखूं ओवरसीज सप्लाई मुझे 60 डेज का क्या कर रहा है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रहा है, और मुझे अगर 60 डेज के अंदर ही पेमेंट करनी है तो मैं क्या करना चाहता हूँ 30 डेज में अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ। 30 डेज में अगर अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं सप्लायर को 60 डेज में पेमेंट कर रहा हूँ, तो सप्लायर तो कहेगा ठीक है अगर आप मुझे 60 डेज में पेमेंट कर रहे हो तो आप पे कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर आप एडिशनल 30 डेज और लगाते तब मैं आप पे इंटरेस्ट लगाता 8% पर एनम का, बट आप एडिशनल तो और 30 डेज नहीं लगा रहे हो, आप मुझे 60 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हो, तो आप पे कोई इंटरेस्ट रेट मैं आपको इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा। पर अगर मैं 60 डेज के अंदर इन्हें पेमेंट कर रहा हूँ, पर मुझे तो अल्टीमेटली 90 डेज लगते हैं पेमेंट करने के लिए, तो मैं 30 डेज कैसे अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 30 डेज अर्ली पेमेंट तब कर पा रहा हूँ जब मैंने अपने बैंक से 30 डेज का लोन लिया होगा, और मेरा बैंक 30 डेज का लोन मुझे 10% पर एनम पे देता है। तो कहने का क्या मतलब है, मैं 60 डेज के अंदर पेमेंट करूंगा किसको, ओवरसीज सप्लायर को, बट साथ के साथ मैं 30 डेज का आपका लोन भी लूंगा, किससे, अपने बैंक से लूंगा। तो अगर मैं 60 डेज के अंदर पेमेंट करूंगा तो मुझे कितना लोन चाहिए होगा अपने बैंक से, वो भी 30 डेज के लिए। तो अगर मुझे अपने बैंक से लोन चाहिए तो मैं देख लेता हूँ मेरा 60 डेज का जो आपका रेट चल रहा होगा, मुझे उस रेट पे अमाउंट मैं देख लेता हूँ मेरे पास इंडियन करेंसी के अंदर कितना रुपीज आ रहा है। तो मेरे पास मुझे यूएस डॉलर कितने चाहिए, 2 मिलियन चाहिए, और मेरे पास 60 डेज का फॉरवर्ड दे रखा है 1 यूएसडी डॉलर इक्वल टू 57.10, मतलब आपके 20 लाख आपके क्या हो गए, 20 लाख आपके यूएस डॉलर हो गए, और मल्टीप्लाई 57.10 आपका रुपीज हो गया। मतलब कहने का क्या मतलब, ये अमाउंट क्या आ गया, 11 करोड़ 42 लाख, 11 करोड़ 42 लाख रुपए मुझे चाहिए, 11 करोड़ 42 लाख रुपए मुझे चाहिए। कब, आज, एज मतलब आफ्टर 60 डेज मुझे चाहिए, तो मैं 11 करोड़ 42 लाख का मैं लोन लूंगा अपने बैंक से, और 30 डेज के लिए लूंगा, और उस पर 10% पर एनम आपका इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इस पे कर दो 11 करोड़ 42 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम, 60 डेज तो क्या हो गया, अल्टीमेटली 1 मंथ ही हो गया ना, डिवाइड बाय 12 कर दो, तो आपका 9,500 का क्या हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। इन्होंने भी वही करा है क्या, देख लेते हैं। देखो वही आपका यूएस डॉलर मुझे क्या चाहिए, 20 लाख चाहिए, और 57.10 कितने 60 दिन बाद चाहिए, उसका क्या आएगा 11 करोड़ 42 लाख मेरे पास क्या आएगा। मुझे अल्टीमेटली आउटफ्लो देना है, मुझे आपको ओवरसीज सप्लाई को पेमेंट करनी है, और मैं क्या करूंगा, इसलिए लोन लूंगा अपने बैंक से 30 डेज के लिए। उसका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगा, 9,51,667। हमने वही निकाला, इसे ऐड कर दो किसके अंदर, इसे ऐड कर दो 11 करोड़ 42 लाख के अंदर, तो 11 करोड़ 42 लाख, तो आपका आएगा 11 करोड़ 51 लाख 51,667, वो आएगा 11 करोड़ 51 लाख 51,667। अगर मैं 60 डेज के अंदर पेमेंट करूंगा तो मेरी ये टोटल आपकी आउटफ्लो आएगी, ठीक है। अगर अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है अवेल द सप्लाई क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन है अवेल द सप्लाई क्रेडिट आपका 90 डेज का। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, सप्लाई का ऑफर अवेल करो और 90 डेज आप क्या करोगे, क्रेडिट पीरियड करोगे। तो जब मैं सप्लाई का ऑफर अवेल करूंगा, मतलब 60 डेज तक तो मुझे क्या कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगेगी, बट उसके बाद 30 डेज के लिए मुझे 8% की कॉस्ट लगेगी। तो मतलब 20 लाख पे 8% पर एनम का आप क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो, और वो भी कितने दिन का, 30 डेज का निकालो, मतलब 1 महीना हो गया, तो डिवाइड बाय 12 कर दो इसे। तो मतलब 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% पर एनम मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 1 डिवाइड बाय 12, तो आपका 13,333 आपका यूएस डॉलर के वाला अमाउंट आ गया। तो इसे 20 लाख के अंदर ऐड कर दो, तो 20,13,333 20 लाख 13,333 मेरे पास क्या होगा, यूएस डॉलर का मुझे अमाउंट चाहिए, कब चाहिए, आफ्टर 90 डेज। और इसे इंडियन रुपीज में जब कन्वर्ट करूंगा तो 90 डेज का आपका क्या चल रहा है, फॉरवर्ड रेट आपका चल रहा है 57.50, इसे मल्टीप्लाई करो 57.50, आपका आंसर क्या आएगा, 11 करोड़ 57 लाख 66,667 मैंने फुल डेसिमल पॉइंट तक करा है, बट आप इसे 333 तक भी कर सकते हो। वो आपका आंसर क्या आएगा, 20,13,000 और 333 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या जाएगा, 57.50 था ना आपका, 57.50, हाँ ठीक है, 11 करोड़ 56,667,647.5, या फिर से 11 करोड़ 57,600 क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, 11 करोड़ 57 लाख 66,648, 11 करोड़ 57 लाख 66,648 आप फाइनली करेक्ट आया। इतनी बड़ी फिगर हो जाती है ना, बोलने की आदत नहीं है करोड़ों की फिगर,
तो 11,57,66,648 आपका आंसर आएगा, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट आएगी जब आप 90 डेज में पेमेंट करोगे। और अगर आप 60 डेज के अंदर पेमेंट करोगे आपकी 11 करोड़ आपकी कितनी आएगी 51,51,667। अब बताओ किसके अंदर ज्यादा आ रही है आपकी, अगर मैं देखूं तो आपकी ज्यादा आ रही है किसके अंदर, आपकी 90 डेज के अंदर ज्यादा आ रही है। तो अल्टीमेटली आपका 60 डेज वाला ऑप्शन बेटर है, तो ऑल्टरनेटिव 1 इज बेटर एज इट एंटेल्स लोअर कैश आउटफ्लो। और अगर मैं इसके अंदर अमाउंट निकालूंगा तो क्या आएगा 11,51,51,667 आपका आएगा 6,14,981। तो 6,14,981 की मेरी लोअर कॉस्ट आ रही है, मेरी कॉस्ट कम आ रही है अगर मैं 60 डेज के अंदर पेमेंट करता हूँ। ठीक है सर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, ये बहुत सिंपल था। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, फॉलोइंग आर द स्पॉट रेट कोटेड एट 3 डिफरेंट फॉरेन मार्केट दे रखे हैं अगेन। अब देखो ये क्या है, ये अगेन आपके क्या है करेंसी पेयर है या नहीं है। अगर करेंसी पेयर में देखूं यूएस डॉलर अपॉन आयना, मतलब एक यूएस डॉलर के अंदर कितने रुपीस, हाँ ये वाला करेंसी पेयर है। अगेन देखो ये आपके कैपिटल के अंदर भी है, ये आपका क्या है कैपिटल के लेटर के अंदर है। मतलब कहने क्या मतलब, ये मत कहना कि भाई एक रुपीस के अंदर 48.30 डॉलर है, एक रुपीस के अंदर 48.30 डॉलर है, ऐसा थोड़ी होता है यार। कहाँ देखा है भाई एक रुपीस के अंदर 48.30 डॉलर होते हैं। ये आपका क्या होता है, डॉलर हमेशा आपकी स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है। यहाँ पे आपके करेंसी पेयर दे रखे हैं, करेंसी पेयर दे रखे हैं। एक हिंट तो यही हो गया, और दूसरी बात क्या है, ये आपके क्या दे रखे हैं, यहाँ पे कोई इन्होंने यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये देता तो ऐसे ही था कैपिटल के अंदर, बट यहाँ पे रुपीज लिखता था। जब यहाँ पे रुपीज लिखता था तो ये वाला आपका करेंसी पेयर का ऑप्शन नहीं बनता था, और यहाँ पे करेंसी पेयर है। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक यूएस डॉलर के अंदर 48.30 आईएनआर है, एक जीबीपी के अंदर 77.52 आईएनआर है, एक जीबीपी के अंदर 1.6231 आपके क्या है यूएस डॉलर है। तो ये तो तीनों रेट मैंने आपको समझा दिए। अब ये कहना क्या चाहता है, एक आर्बिट्रेचर है उसके पास क्या है, एक आर्बिट्रेचर है उसके पास क्या है 1 करोड़ यूएसडी डॉलर है। assume that there are no transaction costs, explain whether there is an arbitrage gain possible from the quoted spot exchange rate। मतलब क्या उसे आर्बिट्रेज गेन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन जनवरी 2021, जनवरी 2021 आपके एग्जाम जो आपके नवंबर 2020 आपकी जो साइकिल थी उसका साइकिल 2 जो हुई थी उसके अंदर 4 नंबर के लिए वाला क्वेश्चन आया था, बस फिगर चेंज किया, अल्टीमेटली तो आपका सेम ही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, कहना क्या चाहता है, बताओ क्या आप आर्बिट्रेज आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो सबसे पहले इन्होंने यूएस डॉलर कहाँ पे दे रखा है, यूएस डॉलर का इन्होंने रेट दे रखा है, एक तो आईएनआर में दे रखा है और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई उसके पास आज 1 करोड़ यूएस डॉलर है, और जब ये डिफरेंट मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग करेगा तो फिर हम देखेंगे फाइनल में इसके पास कितने यूएस डॉलर आएंगे। अगर इस पे 1 करोड़ से ज्यादा आएगा तो इसके पास गेन आ जाएगा, अगर इसके पास 1 करोड़ से कम आएगा तो इसके पास लॉस आ जाएगा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो और फाइनल आप यूएस डॉलर के अंदर अमाउंट निकालो। तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में यूएस डॉलर का हमें रेट दे रखा है, और इन्होंने दे रखा है 1 यूएस डॉलर के अंदर आईएनआर की अमाउंट कितनी है 48.30। तो 1 करोड़ यूएस डॉलर जब मैं इसे आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 करोड़ यूएस डॉलर मल्टीप्लाई 48.30, तो मेरे पास क्या आएगा 483, मतलब इसे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ना 48 करोड़ 30 लाख, 48 करोड़ 30 लाख आपके क्या आ जाएंगे, आपके आईएनआर आ जाएंगे। अब देखो आईएनआर का क्या रेट दे रखा है, आईएनआर का दे रखा है जीबीपी के साथ रेट दे रखा है। तो जीबीपी मतलब 1 जीबीपी इक्वल टू आईएनआर 77.52। अगर अगर मुझे इसे जीबीपी में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि मेरे पास क्या आईएनआर है ना, आईएनआर मेरे पास 48 करोड़ 30 लाख आपके आईएनआर है। अब इसे जीबीपी में कन्वर्ट करेंगे, इसे करेंगे डिवाइड बाय 77.52, तो मेरे पास जीबीपी कितने आ जाएंगे 62,30,650.15,479 मेरे पास जीबीपी आ गए। ठीक है, अब इसे दोबारा यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे, और जीबीपी का मेरे पास क्या दे रखा है, दोबारा मेरे पास करेंसी ये आ रही है 1 जीबीपी इक्वल टू यूएस डॉलर आ रहा है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो यूएस डॉलर से, मल्टीप्लाई 1.6231, तो मेरे पास आ जाएगा 1 करोड़ 1 लाख 12,968.2662 मेरे पास यूएस डॉलर आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, इसे 1 करोड़ से लेस करेंगे तो 1,12,968.2662 मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वही इन्होंने मांगा था, तो वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था आर्बिट्रेटर कैन प्रोसीड एज स्टेटेड टू रियलाइज आर्बिट्रेज गेन। कैसे करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रुपीज बाय करेगा, कैसे मुंबई में जाएगा, मुंबई में जाके यूएस डॉलर सेल करेगा और क्या लेगा 48 करोड़ 30 लाख रुपीज ले लेगा। फिर क्या करेगा, फिर जीबीपी में से क्या करेगा, लंदन में जाएगा और फिर क्या करेगा, रुपीज को कन्वर्ट करेगा जीबीपी में, जो कि आपके क्या आएंगे 62,30,650.155। और फिर क्या जाएगा, फिर जाएगा न्यूयॉर्क में जाएगा और जीबीपी बेच के क्या करेगा, इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, जो कि आपका क्या आएगा 1 करोड़ क्या है 1 करोड़ 1,12,968.26। तो हमारा भी यही आंसर आ रहा था, नेट गेन आपका क्या आ जाएगा 1,12,968.26। तो वो इन्होंने करा है। अब सर आपने तो ये हमें सिंपल बता दिया कि आप ऊपर से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे आपने क्या करा आईएनआर मुंबई में जाओ आप डील कर लो। अगर हम दूसरा केस करते हैं, हम न्यूयॉर्क में डील करते हैं, तब क्या होगा,
अगर हम न्यूयॉर्क में सबसे पहले जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? अल्टीमेटली आपका लॉस ही आने वाला है, क्योंकि जब हमने आईएनआर मतलब मुंबई में जब डील करा था तो हमारा प्रॉफिट आ गया, तो जब मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में डील करूंगा क्या मेरा लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 करोड़ यूएस डॉलर है। अब मैं जाऊंगा, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, 1 GBP का यूएस डॉलर का रेट दे रखा है, मतलब मैं क्या करूंगा, जीबीपी में इसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, डिवाइड करो 1.6231। अब मेरे पास जीबीपी कितना आ गया, 61,61,049.84,289 मेरे पास जीबीपी आ गए। अब मैं गया लंदन के अंदर, लंदन के अंदर मेरे पास 1 GBP का आईएनआर में रेट दे रखा है। अब मैं इसे आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करूंगा, आईएनआर के अंदर अंदर कन्वर्ट करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 77.52। अब मेरे पास आ गया कितना, आईएनआर आ गए 47 करोड़ 76 लाख 4,583.82 मेरे पास आईएनआर आ गए। अब मैं आ गया मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर मैंने ये वाले अपने आईएनआर बेचे और इसे क्या करा, यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करा, तो मतलब डिवाइड करूंगा 48.30 से, तो मेरे पास क्या जाएंगे, मेरे पास डॉलर आ जाएंगे, कितने आएंगे, 98,88,00293.66 और अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा 1 करोड़ से, तो मेरे पास लॉस आ जाएगा कितना, 1,11,706.3392 मेरे पास 1,11,706.3392 मेरे पास लॉस आ गया यूएस डॉलर का। तो अल्टीमेटली मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया है। अगर आप मुंबई से स्टार्ट करते हो आपका प्रॉफिट आएगा, और अगर आप न्यूयॉर्क से स्टार्ट करते हो आपका लॉस आएगा। तो आप इस तरीके से आप बताएंगे कि मुंबई में जब हम डील करेंगे हमारे पास प्रॉफिट आएगा, न्यूयॉर्क से हम डील करेंगे तो हमारे पास क्या लॉस आएगा। तो हमने वही चीज मांगी है कि आप बताओ आर्बिट्रेज गेन करने के लिए कौन से मार्केट से वो स्टार्ट करे, तो हमने वही बोला कि आप क्या करो, मुंबई से स्टार्ट करो, फिर वहाँ पे आप पे यूएस डॉलर को आप आईएनआर में कन्वर्ट करो, फिर आप लंदन में जाओ, फिर आईएनआर को आप जीबीपी में कन्वर्ट करो, फिर आप न्यूयॉर्क में जाओ, फिर जीबीपी को आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो। इस तरीके से आपका कितने का प्रॉफिट आएगा, आपका 1,12,968.26 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाला आपको करना भी नहीं है, मतलब कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, मुंबई से स्टार्ट करो, न्यूयॉर्क से स्टार्ट करो, बट हाँ स्टार्ट वहीं से होगा जहाँ पे आपकी करेंसी होगी। हमें यूएस डॉलर दे रखा है, तो हम जहाँ पे यूएस डॉलर की करेंसी हम वहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना, ताकि हम वहाँ पे उसे बाय करें या सेल करें। तो हम न्यूयॉर्क से भी स्टार्ट कर सकते थे, हम मुंबई से भी कर सकते थे। मैंने आपको दोनों तरीके से करवा दिया, एक तरफ प्रॉफिट आ रहा है, एक तरफ लॉस आ रहा है, तो अल्टीमेटली जहाँ पे प्रॉफिट आएगा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, हम मुंबई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 14, द यूएस डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट ₹55.50 और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6 मंथ्स का, जो आपका बोरिंग है इन इंडिया का 10% पर एनम है और यूएस का आपका 4% है। तो अल्टीमेटली हमें पता है जहाँ का इंटरेस्ट रेट होता है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, वो वाली आपकी करेंसी आपकी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वो आपकी वीकर करेंसी होती है। और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है वो आपकी स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है, ड्यू टू इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपका यूएस डॉलर का आपका 4% दे रखा है ना, तो अल्टीमेटली आपके यूएस डॉलर आपकी जो है यूएसए वाली आपकी जो करेंसी है, यूएसए आपकी कौन सी है, आपकी स्ट्रॉन्गर करेंसी होगी। तो वही लिखा है, डू यू एक्सपेक्ट दैट यूएस डॉलर विल बी एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट इन द इंडियन फॉरेन मार्केट। तो ऑब्वियसली आपका यूएस डॉलर आपकी स्ट्रॉन्गर करेंसी होगी, और वो आपका क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर करेंसी है तो आपका प्रीमियम पे ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दे रखा है, 4%, यहाँ पे इनका दे रखा है कम रेट दे रखा है, कम इंटरेस्ट रेट दे रखा है, मतलब कम इन्फ्लेशन रेट भी होगा। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मतलब इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रीमियम और डिस्काउंट आएगा, और आपका यूएस डॉलर प्रीमियम पे रहेगी और इंडियन करेंसी आपकी क्या रहेगी, आपकी डिस्काउंट पे रहेगी। तो पहला पार्ट तो वही मांगा इन्होंने। अभी मैं आपको आंसर दिखवाऊंगा, एक बार हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड 6 मंथ, अच्छा 6 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना है फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया। अच्छा अभी स्पॉट रेट दे रखा है, हमें स्पॉट रेट दे रखा है 55.50, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फॉरवर्ड रेट निकालना है आफ्टर 6 मंथ। अब आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्ट आईआरपीटी थ्योरी होती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, वो कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है रुपीज, आप यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट रुपीज अपॉन डॉलर है, तो मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे 1 प्लस आपका रुपीज का आपका इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपका कौन सा, यूएस का आपका क्या इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपके कितने के, 6 मंथ्स के लेने हैं हमें, यहाँ पे 10% पर एनम है और 4% पर एनम है, तो 6 मंथ में करेंगे तो 5% और यहाँ पे 2%, तो 55.50 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड बाय 1.02 आपका क्या जाएगा 57.1323529411, तो आपका क्या जाएगा, आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो सेकंड में इन्होंने वही फॉरवर्ड रेट मांगा, और थर्ड वाले में क्या करेंगे बताओ, फॉर प्रीमियम और डिस्काउंट मंगाओ। तो वो कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन में स्पॉट रेट, ये आपका 6 मंथ्स का होगा, इसे 12 मंथ्स में करने के लिए मल्टीप्लाई 12/6 भी कर सकते हैं। तो वो इन्होंने करा हुआ, देखो क्या रहा है। सबसे पहले वही निकालता हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, यूएस डॉलर क्या है, एक्सपेक्टेड प्रीमियम में रहेगा, क्यों, इसका क्या इंटरेस्ट रेट आपका इंडिया में हायर है, तो उसका आपका इन्फ्लेशन भी हायर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी इंडियन करेंसी आपकी वीकर होगी। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने क्या करा, आईआरपीटी लगाई और उन्होंने क्या निकाला 57.1323 आया था ना, तो हमारा 57.13 हमारा क्या गया, फॉरवर्ड रेट आ गया। और कैसे निकाला इन्होंने, 6 मंथ्स का इन्होंने लिया इंटरेस्ट रेट, आपका क्या था 5% आपका रुपीज का था, और 2% आपका क्या था, आपका यूएस का था। ठीक है,
और थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने क्या करा, प्रीमियम परसेंटेज निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 57.13 माइनस में आपका फॉरवर्ड 57.13 हो गया, स्पॉटेड आपका क्या 55.50, तो 57.13 माइनस 55.50 डिवाइड बाय 55.50 आपका परसेंटेज में आएगा 2.9369 करके आएगा, बड़ी 6 मंथ्स का है, मुझे 12 मंथ्स का करना है, मतलब मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 6, तो आपका आ जाएगा 5.8738738738 इसे 5.87% भी कह सकते हैं। तो आपका ये वाला पार्ट भी बहुत आसान था। 14 वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इन मार्च 2009 द मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज मेक द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ डॉलर रेट्स पर ब्रिटिश पाउंड टू प्रिवेल एज ऑन, आपका क्या 1 सितंबर 2009 को इन्होंने क्या करा, एस्टिमेट करा है कि भाई आपका क्या है, आपका आपका $1 पर पाउंड क्या दे रखा है इन्होंने, डॉलर रेट दे रखा है ना, हाँ डॉलर रेट पर ब्रिटिश पाउंड दे रखा है ना, $1 आपका वन मतलब 1 पाउंड के अंदर कितने डॉलर है, ठीक है 1 पाउंड के अंदर कितने डॉलर है, तो इन्होंने वो रेट्स दे रखे हैं 1.6 1.7 1.8 1.92 और प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये सब हमें पता है। तो उन्होंने वही बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉटेड एज ऑन मतलब फर्स्ट फॉर आपका 1 सितंबर 2009, तो एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकालते हैं, आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, आपका एक्सपेक्टेड रेट आ जाएगा, तो बहुत सिंपल है 1.6 मल्टीप्लाई 0.15, फिर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0.2, फिर 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और फिर 1.9 मल्टीप्लाई 0.2, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आपका आंसर आएगा 1.81, तो 1.81 तो आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हो गया। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड वाला पार्ट इफ सेकंड वाला पार्ट इफ एज ऑन 31 आपका मार्च 2009 द 6 मंथ्स फॉरवर्ड इन्होंने करा है कि भाई दे रखा है 1 पाउंड का डॉलर 1.80 है, शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल ड्यू इन सितंबर 2009, तो बताओ क्या फर्म को सेल करना चाहिए फॉरवर्ड जिसका पाउंड रिसीवेबल है ड्यू इन सितंबर 2009, बताओ आज मार्च में इनका रेट चल रहा है 6 मंथ फॉरवर्ड का 1.80 और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 6 मंथ बाद स्पॉट रेट जो होगा 1.80 होगा। अगर मैं आज फॉरवर्ड कवर करता हूँ और मुझे क्या करना है, पाउंड रिसीवेबल है मतलब मुझे क्या करना है, पाउंड रिसीवेबल है और उसे मैं कन्वर्ट करूंगा डॉलर के अंदर, मुझे पाउंड मिलेंगे, मैं डॉलर के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ज्यादा मुझे डॉलर मिले, और ज्यादा डॉलर कब मिलेंगे, जब मेरा 1.81 का रेट होगा, और 1.81 मेरी एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल में फॉरवर्ड करूँ मुझे 1.80 पे मिल रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि भाई 1.81 अगर मेरा प्रिवेल करेगा एज ऑन 1 सितंबर आपका 2009, तो मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड कवर नहीं लूंगा। बट अगर मुझे लगता है कि आपका क्या होगा, अगर 1.81 नहीं होगा और 1.80 मोस्ट रियलिस्टिक है, तो 1.80 पे मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड कवर ले लूंगा। तो वो जस्ट आपका रिस्क एक्सपोजर आपका बचाने के लिए है। तो वो इन्होंने यहाँ पे थ्योरी पार्ट लिखा होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी वही लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने 1.81 हमारा क्या गया था, हमारा एक्सपेक्टेड रेट आ गया था, हमारा 1.81 आया था, इनका भी वही आया है। तो देयरफॉर द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर आपका डॉलर फॉर पाउंड आपका क्या फॉर सितंबर 2009 1 सितंबर 2009 का आपका क्या हो गया, वुड बी 1.81, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है, इफ द 6 मंथ फॉरवर्ड रेट इज डॉलर 1.80 द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय रिटेनिंग इट्स पाउंड रिसीवेबल। तो कहने का क्या मतलब है इस वाली लाइन का, अगर मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड कवर नहीं लेता हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा अगर मैं क्या करता हूँ, पाउंड रिसीवेबल रिसीव करता हूँ, पाउंड रिसीवेबल मैं आपका क्या करता हूँ, रिटेन करता हूँ, और मैं फॉरवर्ड कवर नहीं लेता हूँ, तो मेरा रेट क्या था 1.81 आया था और हमारा फॉरवर्ड कवर आपका 1.80 का है, तो मेरा 0.01 का प्रॉफिट होगा। बट इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं, वो बात अलग है अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ज्यादा है, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की आपकी बहुत ज्यादा है, तो 0.01 का ज्यादा आपका बेनिफिट हो सकता है। पर एक दूसरा व्यू आपका ये भी, आप दूसरी चीज ये भी लिख सकते हैं कि भाई आपका हेजिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमें हेजिंग करनी बेनिफिशियल है, हम हेजिंग करेंगे और 0.01 ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो आप हेजिंग भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कवर ले भी सकते हैं, और आप नहीं लेंगे तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी फर्म एक्सपेक्टेशन कि भाई फर्म को क्या लगता है 1.81 अचीव होगा या नहीं होगा, हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, क्या हमें हेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका पास रिकॉर्ड क्या रहा है, तो वो सब देखते हुए भी हम इस वाली डिसीजन को हम लेंगे। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस करे हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन प्लीज लाइक द वीडियोस as well as share these videos with all of your friends, and at the end what I would like to say to all of you is enjoy and all the best luck all the future chartered accountants for your upcoming examination. Enjoy करिए सर, बाय बाय।